Hello friends, welcome back to our YouTube channel Make India Technical. So today we are beginning our crash course of German A1 as we discussed in our earlier videos. तो आज हमारा लेक्चर 1 होगा इस सीरीज़ का. सो हम लोग ट्राई करेंगे कि आप जर्मन A1 को किस तरह से इजी वे में क्लियर कर सके. तो आज हम लोग अपने लेक्चर 1 की बात करने जा रहे हैं. तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, अंडरस्टैंड योर एग्ज़ाम एंड रिक्वायरमेंट. किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए उसकी प्रिपरेशन करने से पहले आपको उसे समझना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वो एक्चुअल में एग्ज़ाम हमसे क्या उम्मीदें रखता है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप उस कोर्स को करके क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस लेवल का एग्ज़ाम होगा. तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ कि ये NPTEL से रिलेटेड है. तो ये जो मैं स्लाइड्स अभी शो करने जा रहा हूँ या जो भी मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ, ये फॉर NPTEL स्टूडेंट्स के लिए है. ज़्यादातर उनको उनके साथ ये रिलेट करेगा. ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं अबाउट द कोर्स, कि ये जो आप कोर्स कर रहे हो इसको कर लेने के बाद आपके लेवल्स में क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस कोर्स को करने के बाद. तो पहला, एन इंट्रोडक्शन टू जर्मन लैंग्वेज. आफ्टर डूइंग जर्मन A1 आपको जर्मन लैंग्वेज एक थोड़ी सी फेमिलियर लगने लग जाएगी. ठीक है. सेकंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डे टू डे लाइफ सिचुएशंस. आप जर्मन लाइफ में जो डे टू डे लाइफ सिचुएशंस है, नॉट बहुत डिटेल बट बेसिक सिचुएशंस लाइक किसी को ग्रीट करना, खुद का इंट्रोडक्शन देना, इस तरह की चीज़ें आप समझते हो इस जर्मन A1 के प्रैक्टिस में. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, NPTEL के थ्रू कराया जाने वाला ये जर्मन A1, A2, A3, ये सारे के सारे कोर्सेज़ AICTE अप्रूव्ड होते हैं. ठीक है. एक्चुअली जर्मन NPTEL पे ये जर्मन 1, जर्मन 2 और जर्मन 3 के नाम से होते हैं, नॉट जर्मन A1, A2 या B1. ऐसा नहीं होता है. जो भी आप देखोगे इनकी वेबसाइट्स पे ये हमेशा शो करेंगे जर्मन 1, जर्मन 2, जर्मन 3, बट वो एक्चुअल में A1, A2 और B1 होते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. तो एक बार कोर्स का लेआउट समझ लेते हैं कि ये आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो मतलब किस तरह के कोर्सेज़ होते हैं अगर आपने NPTEL में एनरोल किया है. तो यहाँ पे 12 वीक्स तक आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, ऑनलाइन मोड में सारे लेक्चर्स दिए जाते हैं. आप उनकी वेबसाइट पर जाके ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो. बुक जो ये रेफ़र करते हैं उसके अंदर 12 चैप्टर होते हैं, तो आप समझ लो पर वीक एक चैप्टर आपको करना है. और उन 12 चैप्टर के 12 असाइनमेंट्स होते हैं और उन 12 असाइनमेंट्स को आपको सबमिट करना है. उसे हम आगे देखते हैं कि क्या क्राइटेरियाज है उसके अंदर. ठीक है. अच्छा, बुक हमको कौन सी रेफ़र करनी पड़ती है अगर आप NPTEL से कर रहे हो जर्मन 1. तो यहाँ जो बुक रेफ़र करी है इन लोगों ने वो नेट्सवर्क की डॉयच अल्स फ्रेमस्प्राख आइंस, ये बुक इन लोगों ने रेफ़र की है. ये गोयल पब्लिकेशन की होती है. तो इसमें आपके पास कुछ बुक्स मिलती हैं. पहला है कुर्स बुक जिसके अंदर सारे कोर्सेज चैप्टर्स होते हैं. दूसरा है आरबाइट्स बुक जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस करते हो. तीसरा है ग्लॉसरी. ग्लॉसरी बेसिकली जर्मन टू इंग्लिश डिक्शनरी है. और चौथा है इंटेंसिव ट्रेनर. आरबाइट्स बुक में आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आरबाइट्स बुक है, इसके अंदर आप प्रैक्टिस करते हो. उससे भी ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिस आपको इंटेंसिव ट्रेनर के अंदर कराई जाती है. तो बेसिकली इस तरह के ये 4 बुक्स आपको मिलेंगी. एक एक करके इनकी इमेजेस भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ईजी हो. तो जैसा कि आप देख सकते हो ये नेट्सवर्क की कोर्स बुक है. सेकंड, ये आरबाइट्स बुक होती है, कुछ इस तरह से दिखती है. ये जर्मन टू इंग्लिश डिक्शनरी. एंड चौथा है इंटेंसिव ट्रेनर. तो इस तरीके से आपको 4 बुक्स मिलेंगी गोयल पब्लिकेशंस की, जिसके थ्रू आप जर्मन A1 की प्रैक्टिस करते हो. नॉट ओनली इन NPTEL बट किसी भी मोड में अगर आप A1 की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको यही बुक रेफ़र करनी होती है. ठीक है. आई होप अभी तक आपको सब कुछ क्लियर होगा. और किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं क्लियर कर दूंगा. फ़ी स्ट्रक्चर.
तो फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर होता है ये समझ लेते हैं, अगर आपको एनपीटीईएल के थ्रू जर्मन A1 करना है तो। इसमें एक चीज़ आप नोट कर लो कि एनरोलमेंट कम्प्लीटली फ्री होता है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते, और इसकी एलिजिबिलिटी भी लगभग आप 10th-12th की हो आपने तो एलिजिबल हो आप इसके लिए। सेकंड, अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है एनपीटीईएल के थ्रू तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो पहला आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है उस एग्ज़ामिनेशन के लिए, दूसरा आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है एग्ज़ाम सेंटर्स में, और तीसरा एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको पे करनी है होती है, वो है 1000 रुपये। 1000 रुपये की एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे करके आप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो सेंटर्स पे जाके। ठीक है। सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया, किन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज़ है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें असाइनमेंट 12 असाइनमेंट होते हैं, तो एवरेज असाइनमेंट स्कोर निकाला जाता है। जो भी एवरेज असाइनमेंट निकलता है उसका 25% कंसीडर किया जाता है फाइनल स्कोरिंग में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 25% ऑफ एवरेज ऑफ बेस्ट 8 असाइनमेंट आउट ऑफ 12 असाइनमेंट। 12 असाइनमेंट होते हैं, उनमें से आप चाहो 12 के 12 सबमिट कर दो, आप चाहो 8 ही सबमिट करो। जितने भी आप सबमिट करोगे उनमें से बेस्ट ऑफ 8 असाइनमेंट का 25% निकाला जाता है, और वो आपका एक क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका असाइनमेंट 1 में 100 मार्क्स आ गए, सेकंड असाइनमेंट में भी 100 आ गए, थर्ड में भी 100 आ गए, फोर्थ असाइनमेंट में आपके 80 मार्क्स आए, फिफ्थ में 100 आ गए, सिक्स्थ में भी 100 आ गए, सेवन्थ में भी 100 मार्क्स आ गए, एट्थ में भी 100 मार्क्स आ गए, नाइन्थ असाइनमेंट में आपके 60 मार्क आए, 10th आप नहीं दिया, आपने किसी वजह से नहीं दे पाए, या आपने दिया नहीं कि आपने ऑलरेडी इतने सारे असाइनमेंट तो दे ही दिए, आपको 8 ही देने थे, 11th भी नहीं दिया, और 12th मान लो आपने दे दिया और उसमें भी 100 आउट ऑफ 100 आ गए। तो अब इसमें से सबसे पहले क्या होगा, कौन से बेस्ट हाईएस्ट मार्क्स वाले असाइनमेंट है उनको कंसीडर किया जाएगा, जैसा कि 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12। तो आप जैसे कि देख सकते हो ये जो 8 असाइनमेंट है इनमें हमारे सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, तो इनको कंसीडर किया जाएगा बिकॉज दे आर द बेस्ट असाइनमेंट ऑफ आवर सबमिशंस। तो इनको कंसीडर किया जाएगा टोटलिंग के लिए। तो अब इन सब का टोटल निकालते हैं, 800 नंबर हो गए हमारे। तो अभी अगर मैं निकालूँ इसका एवरेज मार्क्स इन 8 असाइनमेंट क्या हुआ, डिवाइड कर देंगे इसको सीधा सीधा 8 से, 100 मार्क्स, तो हमारे हर असाइनमेंट में 100 आए हैं। ऐसे ही आपके 700 भी आ सकते हैं, 750 भी आ सकते हैं, 400 भी आ सकते हैं। अगर 400 आए तो आपके पर असाइनमेंट आपको 50 मार्क्स से आएंगे। ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये 800 है तो 100 मार्क्स है हर असाइनमेंट में, ये 400 होता तो 50 मार्क्स होते हैं, सीधा सीधा डिवाइड हो जाते हैं। आल्दो हमने यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिट हमने 8 के बाद अलावा एक ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, तो 10 असाइनमेंट सबमिट किए हैं, बट बेस्ट ऑफ 8 लिया जाता है। ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने यहाँ बताया था 25% ऑफ एवरेज, तो ये जो एवरेज निकला है इसका 25% कंसीडर किया जाता है टोटल मार्किंग के लिए। तो हमें हमारे असाइनमेंट से हमें 25 मार्क्स मिल गए यहाँ पे। ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम स्कोर। हम जो बात कर रहे थे कि हमें फ़िज़िकली वहाँ जाके सेंटर पे एग्ज़ाम देना होता है, वो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी कैसे कैलकुलेशन होती है, तो वो 75% ऑफ रिटन एग्ज़ाम आउट ऑफ 100, वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम वहाँ पे भी लेते हैं, जिसका 75 मतलब अगर आपने 100 के 100 मार्क्स ले लिए तो जाके आपको 75 मार्क्स उसमें मिलेंगे, मतलब उसका 75 कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका 75% और उसका 25% मिला के 100% हो गए, और उस तरह से आपकी मार्किंग होती है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली होती है, सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड ओनली इफ़, ये ओनली इफ़ बहुत ख़तरनाक है। जैसे मान लो आपको एक कंडीशन यहाँ पे है कि आपके असाइनमेंट में जो आप देख रहे थे कि मैक्सिमम तो 25 मार्क्स ही हो सकते हैं, 10 या 10 से ज़्यादा नंबर लाने ही लाने हैं। अगर यहाँ पे आप 9 लेके आ गए तो आप वो फेल हो जाओगे, चाहे आप रिटर्न में कितने भी मार्क्स ले आओ। सेम इसी तरीके से रिटर्न एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 30 लाने ही लाने, चाहे यहाँ 25 आउट ऑफ 25 ले आओ, लेकिन अगर यहाँ पे 30 से कम आ गए, एक नंबर भी 29 भी आ गया, तो ओवरऑल आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे।
तो ये चीज़ नोट करने वाली होती है, और आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसी हिसाब से करना है कि रिटर्न एग्ज़ाम में एटलीस्ट आपके 30 मार्क्स से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द क्राइटेरिया इज़ नॉट मेट यू विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, ऑल्दो अब ये ऐसे बोलोगे कि 30 और 10 40 तो होने हैं, अब मेरा तो 50 हो गए, मान लो इसमें मेरे पास 35 आ जाए और इसमें 5 ही आए, और आप इसमें सपोज़ इसमें 40 आ गए रिटर्न एग्ज़ाम में, और इसमें एवरेज असाइनमेंट में मेरे 5 ही आए, 45 आ गया, आप बोलोगे मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये साफ साफ इन लोगों ने यहाँ पे क्लैरिटी दे रखी है। स्कोर एंड टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। अपन देखते हैं कि किस स्कोर पे हमें किस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सर्टिफिकेट्स को इन्होंने डिफाइन कर रखा है। तो पहला है, अगर आपके पास 90 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, अगर आपके इंक्लूडिंग वो आपका रिटन एग्ज़ाम एंड असाइनमेंट सबमिशन, टोटल ओवरऑल अगर 90 से ज़्यादा आते हैं, तो एक तो आपके सर्टिफिकेट पे ये एलीट लिखा रहेगा, प्लस आपको एक गोल्ड बैच भी उसके ऊपर डाला हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप 75 टू 89 के बीच में आते हो तो आपको एलीट प्लस सिल्वर बैच मिलेगा। अगर आप 60 से ज़्यादा, मतलब 60 से कम लेके आते हो तो आपको एलीट, सॉरी 60 से ज़्यादा और 75 से कम लेके आते हो तो सिर्फ एलीट का सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें बैचेस नहीं होंगे सिल्वर या गोल्ड इस तरह से। आप 40 टू 59 के बीच ही लेके आते हो तो वो कोई एलीट ग्रुप, एलीट भी नहीं होगा आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा होगा आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है ओनली। और एक लास्ट क्राइटेरिया, अगर आप 40 से नीचे लेके आते हो तो आप फेल हो, फिर आपको सर्टिफिकेट ही अवार्ड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट है और उनके कंडीशंस है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी है, अभी तक जहाँ तक भी मैंने ये देखा है, ये जो NPTEL के एग्ज़ाम होते हैं, स्पेशली जर्मन आइंस, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग अभी तक मैंने नहीं देखी है, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, बेनिफिट है अपने लिए। अब हम लोग एक बार सर्टिफिकेट को समझ लेते हैं कि सर्टिफिकेट होता किस तरह का है। तो आप जैसा कि देख सकते हो, इस तरीके से आपको आफ्टर आपका कोर्स कंप्लीशन इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके अंदर आपका फ़ोटोग्राफ होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका नाम लिखा हुआ होगा, आपका स्कोर जो भी है उसका ब्रेकअप दिया हुआ होगा, जैसे कि यहाँ देख सकते हो असाइनमेंट में मेरे को इतने मिले थे और एग्ज़ाम के अंदर इतने, और ओवरऑल इतने परसेंटेज बनी थी। इस जो सर्टिफिकेट मिलेगा आप इसको वेरीफाई कर सकते हो इस लिंक पे जाके, ठीक है। और जो मैं एलीट की बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को 75% बने हैं तो एलीट प्लस सिल्वर बैच मुझे मिला था, तो ये एलीट और ये सिल्वर बैच दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये था NPTEL के थ्रू अगर आप जर्मन 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस तरीके से इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है एग्ज़ाम की, एंड अदर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ नई नॉलेज इन्हांस हुई होगी। सो फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।